आप क्या सोचते हो, कौन है प्रेमानंद जी महाराज? ये बात मैंने पहले भी बोली थी, मैं अब भी बोलता हूँ, क्योंकि मैं वही कहता हूँ कि वो जो 125 वर्ष भगवान श्री कृष्ण के हैं ना, मेरे लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो भगवान ने एक जगह श्रीमद् भगवद गीता में कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होगी मैं आऊंगा। ये भगवान का प्रॉमिस है। तो ये नहीं कहा भगवान ने कि हर बार मोर मुकुटधारी, बंसीधारी, पीतांबरीधारी, गवाला बनकर धरती पर आऊंगा, हर बार ऐसे आऊंगा, ये नहीं कहा उन्होंने। ये कहा मैं आऊंगा। तो आप जब भी ये देखो ना कि कोई व्यक्ति बदलाव लेके आ रहा है समाज के अंदर, वो कृष्ण का रूप है, वो कृष्णांश है। जितनी पावर की आवश्यकता है उतनी पावर के साथ विद्यमान है। तो प्रभु तो हर समय धरती पर है। अब जिस समय जितनी पावर चाहिए ना, आप देखिए जितने बड़े बड़े साधु संत महात्मा जो भी लोग आए ना धरती पे, आप सबको सिर्फ उनके उस समय को जाकर के नोटिस कीजिए। वो समय जिस समय वो आए हैं, उस समय जो उन्होंने मैसेज दिया है, सही मायने में उसी मैसेज की उस समय आवश्यकता थी। वो इसीलिए धरती पे आए थे। इस समय महाराज जी की आवश्यकता थी, क्योंकि जो ये बदलाव जो हुआ है ना दुनिया के अंदर, पिछले जो आपने और मैंने देखा है, वो ये पीढ़ी कभी नहीं देख पाएगी। और ये पीढ़ी क्या, इस धरती पर मुझे नहीं लगता पहले भी कोई पीढ़ी देख पाई होगी जो हमने देखा है। हमने जीवन को एक नॉर्मल लकड़ी के चूल्हे से रोटी पकते हुए देख करके गैस के चूल्हे पे पकती हुई देखी है हमने। हम हैंडपंप से पानी भर के लाते थे, आज घरों में मोटरें लगी हुई हैं और पानी 24/7 आता है। हम पानी का इंतजार करते थे कि पानी आएगा, नहीं आएगा तो हैंडपंप से लेके आएंगे, तब पानी पिया जाएगा, है ना। हमने वो बदलाव देखा है। हम गाने सुनने के लिए रेडियो पर इंतजार करते थे। हाँ। उसके बाद कैसेट जिसमें उंगली लगा लगा घुमाने भी देखा हमने। हमने सीडी प्लेयर भी देखा, सब देखा, पेन ड्राइव भी देखा, हमने ये और अब डिजिटल यूट्यूब ये भी बदलाव देखा है। और इस बदलाव के अंदर जब इतना भारी बदलाव हुआ है धरती पर, बहुत भारी बदलाव है, ये साधारण बदलाव नहीं है, बहुत भारी बदलाव है। इतने भारी बदलाव के अंदर कोई तो ऐसा चाहिए था जो बैलेंस करे इस बदलाव को, समझाए इस दुनिया को, सहज रहो, सरल रहो, साधारण रहो। इसलिए प्रेमानंद जी आए हैं। प्रेमानंद जी कभी जाएंगे इस धरती से, लगता है आपको? सर वो कभी नहीं जाएंगे, सर कभी नहीं जाएंगे। मैं शरीर की बात ही नहीं कर रहा सर। महाराज जी कभी नहीं जाएंगे सर। मुझे लगता है जब उनका शरीर चला भी जाएगा, भगवान ना करे वो लंबे समय तक जिए, लेकिन शरीर चला भी गया तो फिर उनकी मूर्तियां बनने लग जाएंगी, फिर उनके मंदिर बनने लग जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। सर देखिए, मूर्तियां और मंदिर भी जब तक जरूरी है, ये सर एक साधन है ईश्वर तक पहुंचने का, ईश्वर नहीं है। ये एक तरीका है, एक पद्धति है ये बस। ईश्वर कुछ और है सर। क्या है सर? जब ये सब कुछ आपका टूट जाएगा ना, मतलब आपको मतलब नियमित रूप से ना मंदिर जाने की जरूरत है, ना आपको ये कुछ तौर तरीके जो दुनिया की पद्धति चलती आ रही है सदियों से, ये सब करने की जरूरत है। तो जब आपके अंदर वो भाव आ जाएगा ना कि आपको हर जगह अपने भगवान दिखाई दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि आपको कहीं विशेष जगह जाने की जरूरत है। आपको तो कण कण में दिखाई देंगे। वो ईश्वर है जो कण कण में विद्यमान है। उसके लिए कहाँ मंदिर बनवाओगे? पूरी पृथ्वी मंदिरों से भर जाएगी। ये बात तो सही है, लेकिन फिर भी मंदिर जाने का मन क्यों करता है? सर क्योंकि अभी आप इच्छा पूर्ति रखते हैं। सबसे पहली चॉइस मनुष्य की जो होती है, अपनी इच्छाओं का पूर्ण करना, क्योंकि उससे परे नहीं सोच रहा। भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि आप देवताओं के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि हर एक देवता का एक डिपार्टमेंट है। तो आप इच्छा पूर्ति के लिए देवताओं के पास जाते हैं। आप चाहे किसी भी देवी देवता के पास जाते हैं, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जाते हैं।
देवता अपनी इच्छा पूर्ति, अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति करने के लिए कहां आते हैं? वो मेरे पास आते हैं। तो आप सोच रहे हो अभी तो हम यहां तक पहुंचे हैं, और वहां तक पहुंचने में पता नहीं कितने जन्म लग जाएंगे, लेकिन हर जन्म में, हर दिन, हर सुबह के साथ हमें अलर्ट किया जाता है कि पहुंचना वहां है। लेकिन फिर भी जन्मों का सफर है, फिर भी समय लगता है, क्योंकि इंसान की फितरत क्या है, उसको सुकून नहीं चाहिए सर, उसको कष्ट चाहिए। आप सोचो, आप सारी सुविधाएं अर्जित करने के लिए जिंदगी भर मेहनत करते हैं, आप पूरा दिन फोन पे लगे रहते हैं, हिसाब किताब करने में, ये करना है, उसका ये करना है, उसको ऐसे खुश रखना, उसको ऐसे खुश रखना, बच्चों को ऐसे खुश रखना। हर आदमी, हर जीव इसी तिकड़मबाजी में लगा हुआ है। सुकून कहां है सर पूरे जीवन में? और उसी के लिए ये सब चल रहा है, वो तो मिला ही नहीं। क्योंकि वो तो भीतर है सर ऑलरेडी, पर आपको नहीं चाहिए। आपको ये चाहिए तिकड़मबाजी, आपको ये चाहिए, सुकून नहीं चाहिए। जिसको सुकून चाहिए ना, वो सुकून में आ जाता है सर, उसको फिर कुछ नहीं चाहिए, सब अपने आप आता है उसके पास, सब अपने आप आता है सर, उसको कुछ नहीं चाहिए, सब घूम फिर के। मैं ये कहता हूं कि कृष्ण वो है, वो दुश्मन के मन में बैठकर उसका मन बदल सकते हैं, उसको आपके सामने नतमस्तक करवा सकते हैं। अब आप पूछोगे कि कृष्ण तो सबके भीतर विद्यमान है, फिर ऐसे कैसे, है ना?